मित्रों, दोस्तों, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ चुका है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2023 का डेटा आ चुका है और इसी के आधार पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डिनर अलाउंसेस बढ़ता है। असल में ये जो आंकड़े, जो महंगाई भत्ता बढ़ता है, वो तो इन आंकड़ों पे बढ़ता है, लेकिन ये आंकड़े चिंताजनक रहते हैं क्योंकि ये महंगाई को रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिएगा है क्या, लेबर ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, ये इसी का एक पार्ट है। और ये जो 317 मार्केट हैं, ये 88 इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट सेंटर्स एंड सिटीज़ हैं, वहाँ से ये आंकड़े लिए जाते हैं और उसी के आधार पे ही रिलीज किया जाता है। ये 12 महीने होता है, मतलब जुलाई का डेटा अगस्त में आया, अगस्त का सितंबर में आएगा, तो एक महीने बाद आता है पिछले महीने का। तो जुलाई 2023 का डेटा आ गया है। देखिएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 2 बार साल में महंगाई भत्ता बढ़ता है, एक जनवरी से लेकर जून के आंकड़े के बीच इनके आंकड़े के आधार पे, और दूसरा बढ़ता है जुलाई से लेकर दिसंबर के आंकड़े के आधार पे अगले साल, ठीक ना। तो इस आंकड़ों पे बढ़ता है। देखिएगा, जो जुलाई 2023 का ये आंकड़ा रहा है, बहुत चिंताजनक रहा है। 3.3% महंगाई भत्ता या पॉइंट आपका ऑलरेडी बढ़ रहा है। और ये जो महंगाई भत्ता जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बढ़ेगा, ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। मतलब आप देखते हैं कि साल साल दर पे, मतलब आप जब 6 महीने पे देखिए, 6 महीने का आपका 3 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो आप तो देख कर लगभग 4% एक ही महीने में बढ़ गया। तो ये कमर तोड़ या फिर कमाल की महंगाई बढ़ी है। ये हताश करने वाली ये बात है, ये डेटा है। और देखिए, अगर आप इसे देखें, जो पिछला महीना जून का रहा, जून में कोई कम नहीं रहा, 1.7% डिनर अलाउंसेस आपका बढ़ रहा था। मतलब उस हिसाब से वो आंकड़ा आपका बढ़ रहा था, ठीक है ना। जून का, तो जून में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। उसके मुताबिक 2.42% और ग्रोथ हुआ है और ये महंगाई इंक्रीज हुई है। जो पिछला वाला महीना रहा है, जून का महीना रहा है 2023 का, और पिछले साल अगर यही सेम ड्यूरेशन की बात करें तो 0.90 ये परसेंटेज का चेंज हुआ है, ठीक ना। तो चलिए, ये टेक्निकल कुछ बातें रही हैं। अब देखिएगा महंगी क्या क्या हुई हैं, या फिर जो कंज्यूमर्स हैं, या फिर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो क्या अपने थाली से हटा दिए हैं, क्या क्या खाना वो छोड़ दिए हैं, किन की कीमतें हद पार कर गई हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला तो ये राइस है, चावल, ये सबसे ज़्यादा अपवर्ड जो प्रेशर देख रहे हैं, जो महंगाई बढ़ी है, तो सबसे ज़्यादा योगदान इनका रहा है। चावल हो गया, दाल हो गया, अरहर की दाल कोई भी, ठीक है ना, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ब्रिंजल्स हो गए, ठीक ना, गार्लिक, लहसुन, अदरक, बैगन वगैरह जो भी है, लौकी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कीमतें न बढ़ी हों। और टमाटर कोई कैसे भूल सकता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इसका नामी जामी ये मुद्दा बन चुका था। ओनियन हो गया, प्याज हो गया, आपका सारी चीज़ें जो भी खाने पीने की हैं, ये मतलब थाली छिन गई, खाने पीने की कोई चीज़ बची नहीं। इस कदर महंगाई बढ़ी है, इस कदर कमर तोड़ दी है। और दूसरी तरफ जो पहनने की चीज़ें हैं, जैसे शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया रेडीमेड, स्कूल यूनिफॉर्म हो गया, मतलब अगर आप अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहें तो उनमें भी दिक्कत है। आप खुद से अगर क्लथ्स लेना चाहें, कपड़े लेना चाहें, उसमें भी दिक्कत है। न सिर्फ कपड़े बल्कि जूता, चप्पल, सैंडल जो भी लेना चाहें, सबकी कीमतें बढ़ी हैं। हाउस रेंट, अगर आप रेंट पूछने जाएँ तो आप देखेंगे कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, तो रेंट में भी इजाफ़ा हुआ है। जो फीस है, जो आपका फेयर है, एक्चुअली ऑटो रिक्शा का, स्कूटर फेयर है, किसी भी चीज़ का आप देखेंगे वो भी हाइक हो गया है, वो भी बढ़ गया है। और अगर आपकी ऑटोमोबाइल्स में, फिर किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत जाती है, तो जो सर्विस चार्ज है वो भी बढ़ा है। बर्तन महंगे हो गए हैं, दवाइयाँ ताबड़तोड़ महंगी हुई हैं। मैं तो ये सिर्फ फेस ही किया हूँ, देख ही रहा हूँ। तो ये सारी अपवर्ड प्रेशर की हैं। और अगर आप माने कि एक कोई अगर मिडिल फैमिली से है और उसको 4-5 का फैमिली चलाना है, तो वो तो समझौता ही करेगा, इन चीज़ों को लेना बंद कर देगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो डाउन प्रेशर हुआ है, तो फिलहाल कुछ महीनों के लिए, आप कुछ महीने बाद आप समझिएगा, देखिएगा, ये फिर से इसकी कीमतें बढ़ेंगी। जो पेट्रोलियम है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो गैसेस हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ हद तक डाउनवर्ड प्रेशर आया है। मतलब इनकी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, तो उस हिसाब से बढ़ा नहीं है। बाय द वे, अब जल्द ही देखेंगे, इसमें भी ग्रोथ देखेंगे कुछ महीने के भीतर ही। और इसके अलावा दोस्तों, ये टोटल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। बात करते हैं लोग कि 4% आदर्श इन्फ्लेशन है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो 7.5, मतलब 8% का महंगाई भत्ता क्यों बोल रहा हूँ मैं, महंगाई इन्फ्लेशन ग्रो हुआ है, बढ़ा है। और दूसरी तरफ आप दोस्तों देखिएगा कि इतना अगर बढ़ा है, 8% की दर से बढ़ा है, और बैंक से आपको अगर ब्याज दे रही है 5%, 4%, मैक्सिमम 6%, ठीक ना,
तो आप अगर बैंक में मनी भी रखते हैं तो लॉस ही होता है, वो जाता ही है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, जो डेली अर्न करता है और डेली गवाता है, डेली खर्च करता है, डेली बेसिस पे उसके सारे काम चल रहे होते हैं, तो वो एक हिसाब से वो तबाह हो रहा होता है और तबाह हो रहा है। और ना सिर्फ ये जो ब्लू कॉलर जॉब वाले या फिर अनएम्प्लॉयड या फिर कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में लगे हैं, न सिर्फ उनके लिए है, बल्कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, इधर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, तो उनको भी ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों देखिएगा कि जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो देखिएगा 11.8 मतलब लगभग जो आपको पर्सनल लोन मिलता है, मतलब आप लोन लीजिए और उसको चुकता करिए, लगभग उस रेट पे, उससे भी ज़्यादा रेट पे आपका फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है। मतलब खाने पीने की चीज़ें बढ़ी हैं, इस कदर महंगाई रहा है। जबकि आदर्श अगर महंगाई का भी होता तो 3 से 4% इससे ज़्यादा ना होता। और देखिएगा ये जो पिछला मंथ रहा है उससे 6% और ज़्यादा ग्रो कर गया है। एनुअल की बात करें तो 11.87 रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ देखिएगा है क्या कि अभी मैं बात कर रहा था जो अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ ऐसे वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, लाइक कि मध्य प्रदेश का क्लरिकल कैडर है, लिपिक साथी हैं, उनका ग्रेड पे बहुत कम है। एक्चुअली दे आर वाइट कलर जॉब होल्डर्स, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम परफॉर्म करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, फिर भी उनको पेमेंट बहुत ही कम मिल रहा है। एक जो अकुशल अगर कोई लेबर है वो भी आज मार्केट में उनसे ज़्यादा अर्न कर पा रहा है, तो इवन ये काफ़ी चिंताजनक है। तो इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी इस महंगाई में वो सर्वाइव करने में कर पाने में असक्षम हैं। दूसरी तरफ देखिएगा दोस्तों ये चार्ट है, देखिएगा ये जो नीला कलर है ना, ये आपका फूड का है, मतलब खाने पीने का है और जनरल है। तो देखिएगा महंगाई है जो अगर आप देखें जुलाई 2022 से अभी तक का, ठीक है ना, एनुअल सालाना है, देखिएगा ये गया बढ़ा गया, कुछ भी होता गया, ठीक है ना। लेकिन फूड का देखिएगा, फूड का फ्लक्चुएट होता गया और इस कदर ये बढ़ा है, इस कदर देखिए कम नहीं हो रहा है। वर्तमान से जो अगर आप ग्राफ देखें तो ये बढ़ ही रहा है, ठीक है ना। तो आगे चल के डेटा बढ़ता ही जाता है, महंगाई पे महंगाई जुड़ती जाती है, ठीक है ना। जैसे ईयर ऑन इन्फ्लेशन है, तो एक के बाद इन्फ्लेशन पे इन्फ्लेशन आप इसे बोलते हैं, तो मतलब ये कम नहीं हो रहा है। अपेक्षा या पिछले महीने की अपेक्षा ये कम आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 100 रुपये कीमत है तो 105 हुई, फिर 105 का 6 और लगाइए, फिर जितना बढ़ा उस पर इतना लगाइए, ठीक है ना। ऐसे करके कीमतें बढ़ रही होती हैं। तो आप ये देखिए ऐसे ऐसे करके बढ़ा है। और अगर आप अभी का देखें जून से जुलाई तक का, तो फूड देखिएगा भाई, खाना पीना बंद कर दीजिए, ये इस कदर ये ग्रोथ हुई है, इस कदर ये महंगाई बढ़ी है। देखिए ये डेटा है, फूड एंड बेवरेजेस, खाद्य एंड पेय पदार्थ बकाया सब बढ़ी हैं। कुछ अगर आपको रियायत मिली है तो वो पेट्रोलियम वगैरह और जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कुछ रियायत मिली है, बकाया बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। तो यदि ओवरऑल बात करें तो केवल जुलाई 2023 एक महीने का लगभग 4% महंगाई भत्ता आपका बढ़ रहा है, 3.3 इंक्रीज हुआ है पॉइंट्स। और ये आपका महंगाई भत्ता जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अभी 46 हो जाएगा, जस्ट दिवाली से पहले ही इसी महीने हो सकता है कि आदेश आ जाए लास्ट तक। और टोटल जो महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से मिलेगा वो कहीं ना कहीं 50% से भी ज़्यादा मिलेगा। और इस आधार पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की मूल सैलरी है, बेसिक वेतन है, वो भी रिवाइज हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो बात है जिनका ग्रेड पे ज़्यादा है, जिनकी सैलरी ज़्यादा है, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जिनकी सैलरी ऑलरेडी कम है वो इस महंगाई का दंश नहीं झेल पाएंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश के क्लरिकल कैडर लिपिक साथी जो बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर भी वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजर रहे हैं। धन्यवाद।